रेडियो आपकी आवाज़ टीवी चैनल आपकी आवाज़ के आज मेहमान हैं डेनमार्क में मुकीम निसफ सदी से ज़ायद जानी पहचानी शख्सियत बागो बहार अंजमन के दोस्त मलिक बरकत पिया साहब। ये पाकिस्तान में तालीम के दौरान इन्हें बाकायदा काउंसलर भी चुना गया। हम इनसे सवाल करते हैं कि काउंसलर जो पाकिस्तान में बनाए जाते हैं और आपका चुनाव किया था, आपकी क्या जिम्मेदारियां थी मलिक बरकत साहब? मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ साहब का, और आपका बहुत शुक्र अदा करता हूँ आपकी मेहरबानी के मुझे याद ही रखा। खैर एनी हो, काउंसलर जो होता है जो वो भी एक इलेक्शन होता है कॉलेज में, सारे कॉलेज का इलेक्शन बताएं। तो वहाँ पे एक तंजीम होती है जिसमें सदर होता है, वाइस सेक्रेटरी, चेयरमैन होता है, क्या उसको सेक्रेटरी होता है, ख़जानची होता है, ऐसे उनके 6-7 बंदे होते हैं काउंसलर। एमए में एक लड़का होता है, एमए फर्स्ट ईयर में दूसरा। ये तो पैनल हो गया। जिम्मेदारियां बताएं आपकी क्या जिम्मेदारी? हाँ मेरे भाई, जिम्मेदारी तो ये थी कि किसी आदमी को कोई प्रॉब्लम होती, मसलन किसी को सर्दियों में कोट चाहिए, ब्लेज़र चाहिए, तो उसने आके मुझे कहना कि यार ये, मैं कहता दरख्वास्त लिखे और मुझे दे। दरख्वास्त लिख के अपनी मोहर लगानी है, तो डीन ऑफ आर्ट से एरिक सुप्रीम साहब, उनके पास लेके जाने उसने जो अगर उसने किताबें चाहिए जो भी लिखा हो उसने देनी है। ये मेरे कोई फीस का मामला भी आपने हल कराया है? हाँ फीसें तालिब इल्मों का बिल्कुल, क्यों नहीं, बिल्कुल, ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है ना। किताबें लेके दी, मेरे उर्दू बाज़ार में काफ़ी तल्लुकात लोग थे जिनसे मैं काफ़ी चीज़ें ले देता था। आपकी भी फीस माफ़ हुई? मेरी आधी फीस माफ़ थी। आधी फीस माफ़ हुई? अच्छा चलें, अब ये आपसे सवाल है कि बाज़ औक़ात हमारे दोस्त हमें ये कहते हैं कि जी आपके पास कौन सी डिग्री है? राजा गफूर अफजल साहब हो गए, मैं हो गया और लोग हो गए, असलम महर हो गया। मैं समझता हूँ सबसे भारी डिग्री है कि उर्दू ज़बान से हमारी मोहब्बत, पाकिस्तान से मोहब्बत। तो पाकिस्तान से ये सियासतदान भी मोहब्बत करते हैं क्या? कौमी ज़बान उर्दू ज़बान से भी मोहब्बत करते हैं जिसमें ये एक दूसरे की माँ बहनों की गालियाँ देते हैं? ये तो बहुत कमीना काम है। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि गालियाँ देनी। अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाह माफ़ी दे। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, शर्म आनी चाहिए, बिल्कुल शर्म आनी चाहिए। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए टेलीविज़न, नहीं करनी चाहिए टेलीविज़न, क्योंकि हम सब माँ बहनों बेटियों वाले हैं। ये बहुत गंदी बात है। आजकल तो ओपन हो गई है, यूट्यूब पे आके देखें, गालियाँ ऐसे दे रहे हैं जैसे क्या हम मुसलमान हैं यार। ये मुसलमान है यार, नमाज़ें पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, अल्लाह माफ़ी दे। ये तो आप मुतालबा करते हैं पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत से कि भी कौमी ज़बान उर्दू जो है इसको दफ्तरों में राइज किया जाए और ऑफिशियल तौर पर सर्कुलर जारी करके, क्योंकि लोग अंग्रेज़ी में बात करना अपने लिए अपना कोई मेरिट समझने लग गए हैं। वो समझते यही कहते हैं कि ये सब लोग अंग्रेज़ों के पिट्ठू से, चमचेबाज से, ये चमचे से, ये क्या, ये इन्होंने किया क्या है? कुछ चीज़ बताएं, सुनने वालों को बताएं, कोई बनाइए कुछ चीज़, कोई ऐसी चीज़। ये अल्लाह अल्लाह, ये बहुत टेलीविज़न पर जो खबरें पढ़ी जाती हैं मलिक बरकत पिया साहब, आप भी सुनते हैं, मैं भी सुनता हूँ, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, पाकिस्तान के अंदर भी लोग सुनते हैं, यानी कोई लफ्ज़ ऐसा भी ये तलाश कर सकते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं जो एंकर होते हैं, सहाफ़ी होते हैं, वो अंग्रेज़ी का लफ्ज़ उन्होंने उर्दू की ख़बर में घुसेड़े हुए होते हैं। ये कहाँ की उर्दू है? ये कौमी ज़बान है कि अंग्रेज़ी के लफ्ज़? यार देखें, बात ये है क्या, ये सब आदमी भाग रहे हैं वहाँ से, पाकिस्तान से। हर आदमी कहता है कि मैं चला जाऊँ, बाहर निकलूँ, बाहर निकलूँ। यार बकाया कहाँ, डॉक्टर कहते हैं, इंजीनियर कहते हैं, हर कोई कहते हैं कि मुझे बाहर जाना चाहिए। बाहर की क्या है, अपने मुल्क को बनाएं, मुल्क की कोई सोचें, समझे ना, अपने पाकिस्तान की सोचें।
अब उर्दू में तकरीर करते हुए इमरान खान भी एब्सोल्युटली नॉट कहते हैं, ये भी तो कह सकते हैं कि मैं ना मानूं। हाँ बस इसका तर्जमा ये भी हो सकता है, नहीं नहीं मैं नहीं मानता, नहीं नहीं मैं नहीं मानता, लेकिन एब्सोल्युटली मैं एब्सोल्युटली, ये अंग्रेजी है या उर्दू है? ये मैं तो बात करता हूँ साफ, अपने वतन से मोहब्बत है, मोहब्बत, उर्दू से मोहब्बत है, अदब से मोहब्बत है। और रेडियो आपकी आवाज़ के सुनने वाले ये जानना चाहते हैं कि कौमी ज़बान जो है उसको कौमी ज़बान रहने दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बड़ी अच्छी बात की आपने, ये बहुत अच्छी बात है। कौमी ज़बान उसको इस्तेमाल करें, सब लोगों को सिखाएं। तालीम की कमी है यार, बस सही बात तो ये है। बरकत पिया साहब, आप लाहौर सोसाइटी के यहाँ सदर हैं जी, अपनी सोसाइटी लाहौर वेलफेयर सोसाइटी। भारत ने चांद गाड़ी चांद पर उतार दी, ठीक है जी जी। इलेक्शन के वक्त सियासतदान इक़्तिदार की खातर, मुखालफत की खातर जी, या खुद को MNA बनाने की खातर ये मुखालफों पर गोलियों की बरसात क्यों करते हैं? ओहो, अपने आप को ऊंचा करने के लिए कि मैं ही बदमाश हूँ। क्या क्या करते हो तुम लोग यार, खुदा का खौफ करो। इंसानियत भी कुछ, इंसानी जान बड़ी कीमती है, बड़ी कीमती है। हाँ जी ना, तो ये इनके जब इलेक्शन होते हैं फिर पाँव पड़ते हैं, मिन्नतें करते हैं, हमें यार आपकी मेहरबानी हमें वोट दो। वोट दो तो वोट लेने के बाद ये नजर नहीं आते, मोहल्ले में, गली में, हर चीज की महंगाई है, शहर में नजर नहीं आते। नहीं, फिर तो ये इस्लामाबाद में ही रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। मल्क बरकत पिया साहब, सवाल मेरा ये है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इसे जमहूरियत का नाम दें या किसी कोई और नाम तलाश करें, जो मैंने बातें आपसे अभी की हैं। भाई कोई और नाम दें, ठीक है, किसी बात की जमहूरियत है? कौन सी जमहूरियत है? ये कमाल की बात है। अल्लाह, महंगाई, बीमारी, तालीम के बाद नौजवानों को मुलाजमत के ना मिलने की वजह से आलमी रिपोर्ट की खबर मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मेरा मशगला ये है, मेरी हॉबी है कलम से दोस्ती। आलमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 2 करोड़ आवाम बीमारी, बेरोज़गारी, कानून नाइंसाफ़ी, लोग जहनी मरीज़ बन चुके हैं। अगर ये तादाद और बढ़ती गई तो ये क्राइम में इजाफा नहीं होगा? बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। वो पाकिस्तान को पीछे कर रहे हैं लोग, आप ही खुद ही सब बने हुए हैं। ये अच्छी बात नहीं है। बस याद मैं क्या आपको कहूँ कि जो हालात है पाकिस्तान के, गुर्बत है, तालीम की कमी है, मांग रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं, क्या यार। और 6 गाड़ियाँ रखी हुई इन लोगों ने, 6 गाड़ियाँ रखी हुई हैं। पेट्रोल मुफ्त मिलता है, पेट्रोल सरकारी मुफ्त मिलता है। सरकारी तो मुफ्त मिलता है। अभी 2 दिन पहले कराची में पीपल पार्टी के 2 कारकुनों का कत्ल, ठीक है जी, बिलावल भट्टू ने भी इस कत्ल की मजम्मत की है। और आप पीपल पार्टी के जियाले हैं, शुरू से भट्टू से मुलाकात पाकिस्तान में आपकी हो चुकी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी, बकौल आपके, मैं तो नहीं था ना, मैंने देखा, बकौल बरकत पिया कि आपकी मुलाकात लाहौर में भट्टो साहब से, इस्लामिया का सिविल लाइन की बात कर रहे हैं, उनकी जिंदगी में हुई है। बिल्कुल, ठीक है जी। और आपने पार्टी क्यों नहीं बदली? मेरा नहीं दिल करता इधर करूँ तो जो है ठीक है, चीज़ों के। पीपल पार्टी अच्छी पार्टी है, पीपल पार्टी बुरी पार्टी नहीं है। अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनकी कुर्बानी देखे, खिदमत करना चाहते हैं। क्या बात है, वो खिदमत करना चाहते हैं। सवाल मेरा आपसे ये है कि तालीम याफ्ता नौजवान सियासी वारस बिलावल भट्टू वज़ीर आज़म बनकर पाकिस्तान को अबू दुबई बना सकता है? बिल्कुल, क्यों नहीं, वो बहुत कुछ कर सकता है। उसके बाबा ने भी कहा था एक टाइम के पाकिस्तान को हम बनाएंगे, और उनके जहन में बहुत चीज़ें। लेकिन उसके बाबा के जाने के बाद पाकिस्तान तो वहीं पर खड़ा है जैसे हम छोड़ कर आए, बल्कि उससे भी 2 सीढ़ियाँ नीचे उतर चुका है। जवाब दें ना, बताएं आप, सुनने वालों को बताएं आप। बताऊं, क्या बताऊं, उससे क्या नीचे यहाँ पे चुतराहट ही नहीं मान है यहाँ पे। अपने आप को ये समझते सारे हम ही लीडर है, हम ही लीडर है। क्या काम किया इन लोगों ने, क्या काम इन लोगों ने किया है, कुछ बताएं। वो बात ठीक है यार, जैसे भी है चक्कर है। पाकिस्तान
कि पहाड़ों में सोना है, चांदी है, ज़रखेज़ ज़मीन है और पेट्रोल है। अगर 10 साल तक बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बना दिया जाए जी, तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में चला जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। वो बच्चा है, समझदार है, उसके बाबा खानदान ने बड़ी कुर्बानी दी, बहुत नहीं, कुर्बानियाँ अपनी जगह के ऊपर, लेकिन अवाम वोट देकर बनाते हैं। तो आप समझते हैं कि उनको वज़ीर आज़म बनना चाहिए? बनना चाहिए, बिल्कुल बनाना चाहिए। बनाना चाहिए। और आप पूरी उम्मीद है कि अगर वो वज़ीर आज़म बने तो पाकिस्तान की तकदीर बदल देंगे? बिल्कुल बदलेगा, बदलेगा, जरूरी है। आपका उनकी फैमिली से रब्ता है? नहीं नहीं, मैं ऐसे कह दूं, मैं रब्ता करना चाहता था मगर मैंने खामोश हो गया। ठीक है, यानी क्या वजह आपने? नहीं नहीं, वो बात ये थी, खामोशी क्यों इख्तियार की? खामोशी इसलिए कि वहाँ पे बाबा मिलने का भी बड़ा चक्कर है। अच्छा, बीबी पाकिस्तान तो आप आते जाते रहते हैं, अभी हाल ही में होकर आए हैं आप पाकिस्तान में, तो लाड़काना कौन सा दूर है? भाई मेरे दोस्त से बेचारे अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, जंगीर बदर साहब और जहांगीर बदर साहब, सदर से लाहौर के पीपल पार्टी के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो इसलिए बीबी साहब ने मुझे 2007 में मुझे कहा था, उन्होंने मुझे लेटर भेजा था कि भाई आप हमें मिलने के लिए आए। तो मैंने कहा यार ये मिलूंगा क्या, बस ठीक है। आप अगर मिलते, मुमकिन है कि आपका कोई मुतालबा जो है फौरन बीबी मान जाती? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप मिलते, आपका कौन सा ऐसा मुतालबा था जो ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं उनकी ज़रूरत के मुताबिक आप क्या मुतालबा करते? यही कि महंगाई को ख़त्म करें पाकिस्तान में। हाँ, पाकिस्तान की महंगाई को ख़त्म करें। बहुत बड़ा नुस्खा है ये, तो जो महंगाई है ना। अच्छा, ये बहुत बुरी बात है, इस हर आदमी बुरी बात है, बहुत बहुत बुरी बात है। मैं कहता हूँ यार इससे बुरी बात है कोई नहीं। इतनी बुरी बात है कि आप बता ही नहीं सकते। क्या मैं बताऊँ, मुझे बताएं यार। आप लीडर हैं, लोग सुनना चाहते हैं आपको, आपके ख्यालात जानना चाहते हैं। तो आपकी फिल्म बन रही है, पूरी दुनिया में ये दिखाई और सुनाई जाएगी। बिल्कुल, आप मशवरा दें हुकूमत को। क्या देंगे मशवरा हुकूमत को कि महंगाई किस तरह खत्म की जाए? भाई ये महंगाई को किसी तरीके से ख़त्म करें। क्या है, कुछ भी नहीं है, ये हुकूमत के लिए बड़ी मामूली। आप वो नवाज शरीफ साहब आ गए हैं, फलां आ गया, क्या है यार। आप इमरान खान को कहाँ देखते हैं? मेरे ख्याल में इंशाल्लाह वो कामयाब रहेगा। इमरान खान कामयाब होगा अगर इलेक्शन में हिस्सा ले, लोग वोट डालेंगे। वोट डालेंगे जी। और आप ये समझते हैं कि बिलावल भुट्टो और इमरान खान मिलकर पाकिस्तान को तरक्की की जानब ले जा सकते हैं? बिल्कुल, अपने इख्तलाफात ख़त्म कर सकते हैं, दोस्ती हो सकती है, टेबल पर बैठकर डायलॉग हो सकते हैं। बिल्कुल, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए आप इस तजवीज़ से मुत्तफिक हैं कि अगर इमरान खान, बिलावल भुट्टो और मियाँ साहब, अगर ये तीनों ताकतें मिल जाएं जो बड़ी ताकतें हैं और बड़ी सियासी पार्टियाँ हैं जी, आपको उम्मीद है कि ये आपस में इत्तेहाद कर लेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं, उम्मीद है जी बहुत ज़्यादा। और इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा, इकट्ठे हो गए। अच्छा जी, इंशाल्लाह। बड़ी मेहरबानी जनाबे वाली, बड़ी आपकी बड़ी मेहरबानी भाईजान, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।